अनंत सिंह को स्वास्थ्य के आधार पर, खराब स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों के पैरोल पर निकाला जाएगा और ये ललन सिंह के हाथ मजबूत करेंगे। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत पहले से ही जो हमारे पलटू राम है वो अनंत सिंह के गिरोह में एक तरह से शामिल हो चुके हैं। गृह विभाग में एकदम मतलब बिजली की रफ्तार से फाइल बढ़ रही है, पैरोल वाली फाइल, और आजकल में पलटू राम के दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूँ अनंत सिंह को भी और पलटू राम को भी कि अनंत सिंह को मैं चुनाव प्रचार तो नहीं करने दूंगा। कह रहे कि खराब स्वास्थ्य है तो इसकी टाइमिंग सब समझ रहे हैं कि जब वहाँ खराब स्वास्थ्य हो गया, ललन सिंह का राजनीतिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब जेल में अनंत सिंह का शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन अनंत सिंह को मोबाइल मिला हुआ है, मोबाइल से पलटू राम को फोन करता है, भद्दी भद्दी गालियां भी देता है, हुक्म भी देता है, और अभी उसका हुक्म हुआ है कि मुझे तुम खराब स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल पर दिलवाओ। सदा याफ्ता व्यक्ति है ना, कानूनी तरीके भी चुनाव प्रचार ऐसे नहीं कर सकता है, और पैरोल पर वो खराब स्वास्थ्य के आधार पर निकल रहा है तो फिर किसी नर्सिंग होम में भर्ती हो, अस्पताल में भर्ती हो। बिहार का ही खूंखार क्रिमिनल था मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसको बिहार से तिहाड़ जेल भेजा गया था ना, लेकिन पर इसको अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मुख्यमंत्री की औकात नहीं है। एक इतना पावरफुल आदमी 1 मिनट में गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। बार तो मोदी लहर कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर। 2 चरणों के मतदान हो भी गए, कहीं भी मोदी से ज्यादा विश्वास सर आनंद सिंह पर है इनको, ललन सिंह को। अब तो यही लग रहा है अब तो यही लग रहा है ना। क्या ललन सिंह को ऐसा लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमको जीत दिला पाए या ना दिला पाए, लेकिन अनंत सिंह हमको दिला सकते हैं क्या? बात मैसेज तो यही ना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर। आपको याद होगा 2019 में ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किए थे और दोनों के संबंध काफी खराब हो गए थे। उसके चुनाव जीतने के बाद ललन सिंह और जदयू के द्वारा जो है वो अनंत सिंह पर न जाने कितनी कार्रवाइयाँ की गई और उसी के कारण वो जेल में है। लेकिन देखिए कि समय का पहिया घुमा। आज ललन सिंह जो हैं वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपने साथ लेकर पूरे चुनावी सभा में घूम रहे हैं और अब चर्चा बहुत जोरों से है कि काम इतने से भी नहीं चल रहा, अब अनंत सिंह को भी बाहर निकालना पड़ेगा और सूचनाएं निकल के आ रही है कि 15 दिनों के पैरोल पर अनंत सिंह बाहर निकल सकते हैं और इसका चुनावी फायदा उठाया जा सकता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं अमिताभ कुमार दास जी हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह को लेकर शुरू से ये एक मोर्चा खोले हुए हैं और इस खबर पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है हम जरूर लेंगे। सर, अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और पूरी संभावना है कि ये रिटर्न गिफ्ट जो है एक दिया जा सकता है। सर, क्या कहेंगे सर? अब इसमें कहना क्या, देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा है बिहार में। ये जो अनंत सिंह है, दर्शकों को पता होगा, 2 मामले में 10-10 साल की सजा काट रहा है पटना के बेऊर जेल में। एक इसके पुश्तैनी घर लदमा से AK-47 बरामद हुआ था, उसमें 10 साल की सजा काट रहा है, और इसके सरकारी आवास पटना में इसके घर से इंसास राइफल बरामद हुआ था, उसमें भी 10 साल की सजा काट रहा है। और इसी सजा की वजह से इसकी विधायकी चली गई। मोकामा का विधायक था, इसकी विधायकी चली गई। अब इसकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है। अब देखिए कितना खेल होता है राजनीति में। वो नीलम देवी राजद की विधायक है, लेकिन जब 12 फरवरी को पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया तो नीलम देवी खुद कर जदयू के खेमे में चली गई, है ना। तो कुछ इनाम भी मिला, जैसे तो 20 सूत्री वाला कार्यान्वयन समिति होती है, उसका उनको मेंबर बना दिया गया है नीलम देवी को। अब देखिए क्या खेल हो रहा है कि जो मुंगेर लोकसभा सीट में अभी जो ललन सिंह है, पूर्व अध्यक्ष जदयू के, उनकी हालत काफी पतली है, क्योंकि उनके खिलाफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है, अनीता मेहता। अब अशोक महतो खुद तो सजा याफ्ता है, चुनाव लड़ नहीं सकता। लालू यादव ने उसको बुद्धि दी कि जल्दी से शादी करो के अपनी पत्नी को खड़ा कर दो। उसने पत्नी को खड़ा कर दिया। अब वहां एक तरह के अगड़ा पिछड़ा की गोलबंदी हो गई है, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। तो इसकी ललन सिंह की हालत पतली है। अब देखिए अनंत सिंह का जो पत्नी का विधानसभा सीट है, मोकामा विधानसभा सीट, वो भी मुंगेर लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। तो इसलिए ललन सिंह बिल्कुल नीलम देवी को साथ लेके घूम रहे हैं, जो कि जैसा आपने दर्शकों को बताया 2019 में नीलम देवी ने ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, और उसी समय से तल्खी शुरू हुई ललन सिंह और अनंत सिंह के संबंधों में। उसी के बाद से पुलिस इतनी मतलब फुर्ती में आ गई कि पुलिस ने जाके AK-47 बरामद कर लिया। उसके पहले तो पुलिस कान में तेल डाल के सो रही थी।
तो अब जो नई बात निकल के आ रही है कि अनंत सिंह को स्वास्थ्य के आधार पर, खराब स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों के पैरोल पर निकाला जाएगा और ये ललन सिंह के हाथ मजबूत करेंगे। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत पहले से ही जो हमारे पलटू राम है वो अनंत सिंह के गिरोह में एक तरह से शामिल हो चुके हैं और अनंत सिंह बराबर मोबाइल, जबकि जेल में किसी भी कैदी को मोबाइल रखने की छूट नहीं है, लेकिन अनंत सिंह को मोबाइल मिला हुआ है। मोबाइल से पलटू राम को फोन करता है, भद्दी भद्दी गालियां भी देता है, हुक्म भी देता है और अभी उसका हुक्म हुआ है कि मुझे तुम खराब स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल पर दिलवाओ। सर अनंत सिंह का ये रुतबा इतना बड़ा है? हाँ हाँ, गंदी गंदी गालियां देता है पलटू राम को, फोन पर देता है, मुख्यमंत्री को देता है और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि इसको पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दे। जबकि दर्शकों को याद होगा कि बिहार का ही खूंखार क्रिमिनल था मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसको बिहार से तिहाड़ जेल भेजा गया था ना, लेकिन पर इसको अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मुख्यमंत्री की औकात नहीं है। एक इतना पावरफुल आदमी 1 मिनट में वजह सर क्या है सर? गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। सर ये वजह क्या है? नीतीश कुमार सर शहाबुद्दीन पर भी कार्रवाई किए, आनंद मोहन पर भी कार्रवाई किए, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई किए हुए। आनंद मोहन पर कौन कार्रवाई हुई? आनंद मोहन को जब आए तो शुरुआत में सर तो जेल आनंद मोहन के लिए तो जेल मैनुअल बदलवा के नीतीश कुमार ने बाहर निकलवा दिया, वो तो अलग ही किस्सा हो जाएगा। अब वजह मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, देखिए बहुत सारी वजह होती है। अब पलटू राम का कोई सीडी उसके पास हो सकता है, बहुत सारी वजह है। तो बिल्कुल मजबूर है मुख्यमंत्री अनंत सिंह के आगे। और मेरी जो सूचना है, मेरे सूत्रों ने बताया है कि गृह विभाग में एकदम मतलब बिजली की रफ्तार से फाइल बढ़ रही है, पैरोल वाली फाइल, और आजकल में पलटू राम के दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूँ अनंत सिंह को भी और पलटू राम को भी कि अनंत सिंह को मैं चुनाव प्रचार तो नहीं करने दूंगा। क्यों सर? है ना, पहली बात तो कोई सदा याफ्ता व्यक्ति है ना, कानूनी तरीके भी चुनाव प्रचार ऐसे नहीं कर सकता है। और पेरोल पर वो खराब स्वास्थ्य के आधार पर निकल रहा है, तो फिर किसी नर्सिंग होम में भर्ती हो, अस्पताल में भर्ती हो, यदि प्रचार कर रहा है इस गर्मी में जब आग बरस रही है, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। तो मैंने भी अपनी टीम को लगा रखा है, जहां अनंत सिंह प्रचार की मुद्रा में कहीं देखे जाएंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, मोबाइल पर वीडियो किया जाएगा, चुनाव आयोग को भी भेजा जाएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा जाएगा और इसका पेरोल तुरंत का तुरंत रद्द करवाया जाएगा। ये मजाक नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि खराब स्वास्थ्य है, तो इसकी टाइमिंग सब समझ रहे हैं कि जब वहाँ खराब स्वास्थ्य हो गया, अनंत सिंह का राजनीतिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब जेल में अनंत सिंह का शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। बिहार की पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, जेल आईजी कोई बात बना दे और जेल डीआईजी कोई बात बना दे और पलटू राम कुछ बात बना दे, पब्लिक सब जानती है और सबको पता है कि नीतीश कुमार इसके सामने किस तरह से मजबूर है। जी तो सर क्या लगता है सर कि पैरोल पर सर तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे या सर मोकामा जाएंगे? सर आपको क्या लगता है सर? देखिए, अगर आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, यदि आप खराब स्वास्थ्य की वजह से निकल रहे हैं बाहर, तो फिर इसी समय सर क्यों निकाला जा रहा है? वही बात है। इसका मतलब आप ज्यादा तबीयत खराब है सच में, तो इनको एयर एम्बुलेंस में बैठा के सीधे दिल्ली में भेज दिया जाए, वहाँ एम्स में भर्ती करा दिया जाए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। और यहाँ पर आप खराब बीमारी के नाम पर निकलिएगा और आप लदबा में जाके आप वहाँ बैठकबाजी कीजिएगा, ललन सिंह के लिए आप वोट मांगिएगा मुखिया लोगों से और उससे, तो वो तो बात नहीं ना चलेगी। चुनाव आयोग की भी कड़ी नजर है, कोर्ट की भी कड़ी नजर है, तो ऐसा ना हो कि पलटू राम को लेने के देने पड़ जाए। जी सर, तो ये सर ललन सिंह का क्या लगता है सर आपका? ललन सिंह हार रहा है, यही लगता है, हार रहे हैं यही लगता है। अनंत सिंह सर पैरोल पर निकलना ये भी फायदा पहुंचाएगा कि नहीं? देखिए, पहली बात तो आप खुद सोचिए, नीलम देवी तो ऑलरेडी ललन सिंह के साथ है ही। हाँ, लेकिन अनंत सिंह का एक चेहरा है सर। ठीक है, चेहरा तो जेल के अंदर से भी, यदि जेल के अंदर से वो मैसेज भिजवा देता है मुलाकातियों के माध्यम से कि भाई ललन बाबू को वोट दो, तो वो भी बात हो जाएगी। लेकिन शरीर यदि निकाला जा रहा है अनंत सिंह को, तो इसका मतलब है कि ललन सिंह में घबराहट कुछ ज्यादा ही हो गई है। सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई सर? 2019 में देखा जाए तो यही ललन सिंह के खिलाफ लड़े थे अनंत सिंह के, उनका जो वोट होगा पूरी तरह से इनके खिलाफ था, बावजूद जीत गए थे। लेकिन अब सर क्या मजबूरी आ गई? कहा जा रहा है कि अशोक महतो की पत्नी जो है वो भी इन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर प्लांट करवाया है कि कमजोर कैंडिडेट दिया जाए। कमजोर कैंडिडेट होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे उनको आप पैरोल दे रहे हैं? देखिए, मजबूरी तो बहुत है। 2019 और 24 में सीधे 5 साल बीत गए। 5 साल में राजनीतिक परिदृश्य देश का भी बहुत बदला है, प्रदेश का भी बदला है। 2019 में जैसी मोदी की लहर थी, है ना, उसमें जिस तरह से आप जीत गए, 2019 में आपको याद होगा
बिहार की 40 में 39 सीटें एनडीए के खाते में गई। किशनगंज को छोड़ के सारी सीटें एनडीए ने जीती। सर मोदी जी तो इस बार भी आए प्रचार के लिए, प्रचार करके चले। प्रचार से कौन रोक सकता है, लेकिन इस बार तो मोदी लहर कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर। 2 चरणों के मतदान हो भी गए, कहीं भी मोदी से ज्यादा विश्वास सर आनंद सिंह पर है इनको, ललन सिंह को। अब तो यही लग रहा है अब तो यही लग रहा है ना कि इनको लगता हो कि मोदी जी तो अपना जुमलेबाजी करके, जुमलों की बारिश करके निकल गए, लेकिन इनको लग रहा होगा कि जमीन पर तो कुछ यही लोग मैनेज करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है बिहार में, देखिए कितनी खराब बात है। एक बार पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए आनंद मोहन को निकाल दिया जेल से, जेल मैनुअल में संशोधन करके अब अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लाने की ये है बात चल रही है। तो ये क्या हो रहा है? और एक तरफ पलटू राम कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। सर एक और चीज है सर, प्रधानमंत्री इनके प्रचार में आए मुंगेर। जी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं प्रचार में। जी। तो क्या ललन सिंह को ऐसा लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमको जीत दिला पाए या ना दिला पाए, लेकिन अनंत सिंह को दिला सकते हैं क्या? यह बात, मैसेज तो यही ना जा रहा है। मैसेज तो यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी प्रचार कर दिया। अब देश में उससे बड़ा कौन आदमी होता है ना? लेकिन इसके बावजूद एक सदा याफ्ता कैदी को आप पैरोल से बाहर निकलवा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में बहुत जबरदस्त घबराहट है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। और ये नर्वसनेस भी यदि लोगों को पता चल जाए, जो पता चल ही जाए, ये भी आपके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सर एक और चीज है, मानिए सर अनंत सिंह पैरोल पर निकल भी जाते हैं जी, मान लीजिए सर 1-2 चुनावी सभा भी कर लेते हैं। चुनावी सभा नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ, आप मान लीजिए नहीं कर सकते हैं, वो कानूनी रूप से नहीं कर सकते। चलिए निकल भी जाते हैं सर, तो क्या फायदा मिलेगा ललन सिंह को? मुझे नहीं लगता है फायदा मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि एक तो ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं इनकी बहुत घबराहट है। जो अशोक महतो का कैंप है और अनीता देवी का कैंप है, वो तो यही ना प्रचार करेगा जमीन पर कि देखिए ललन सिंह इतने घबरा गए कि अब उनको पैरोल से निकालना पड़ रहा है एक आदमी को, सदा याफ्ता कैदी को। तो ये तो एक आप यदि मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो इसका मतलब कि आपने पहले ही हार मान ली, आप पे बहुत ज्यादा असुरक्षा की स्थिति है, तो क्या फायदा होगा? और नीलम देवी जो उनकी पत्नी ऑलरेडी घूम रही है, उसमें ये कितने और वोटों का इजाफा करेंगे? नीलम देवी तो भी आखिर अनंत सिंह की मतलब उसको जो भी कहे पत्नी तो है ही, और उन्हीं के इशारे पर ना काम करे। ये कोई स्वतंत्र तो व्यक्ति तो है नहीं। अनंत सिंह सर ललन सिंह के विरोधी रहे हैं, नीतीश कुमार के विरोधी 2019 के बाद से रहे हैं। सर क्या उनके साथ कुछ खेल किया गया है कि एकाएक अपनी पत्नी को भेज दिए कि आप दिन भर जाइए चुनाव प्रचार में करते रहिए और पैरोल से भी निकल के जाएंगे ललन सिंह के लिए वोट मांगने? सर क्या प्रेशर डाला गया है अनंत सिंह पे? देखिए राजनीति में पहली बात तो समझिए कि कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सब ये समीकरण बदलते रहते हैं। आज जो दोस्त है कल दुश्मन, फिर गले मिलता है, फिर गले काटता है। तो आप देख ही रहे हैं, चारों ओर तमाशा हो रहा है। एक समय था समीकरण की वजह से ललन सिंह के साथ खराब संबंध थी, अभी अनंत सिंह को कुछ ये कहा गया होगा और कुछ लालच भी दिया गया होगा कि भाई आप यदि ललन बाबू को जितवा दीजिएगा तो नीलम देवी को एकदम माननीय मंत्री महोदया बिहार सरकार बना दिया जाएगा 4 जून के बाद। सर क्या रिटर्न गिफ्ट में ये भी हो सकता है कि आनंद मोहन वाला रवैया इनके साथ भी अपनाया जाए अगर ललन सिंह जीत जाते हैं चुनाव तो? नहीं, वो तो मुश्किल है, क्योंकि आनंद मोहन वाला मामला एकदम डिफरेंट था, आनंद सिंह का मामला डिफरेंट है। और ऐसे भी आनंद मोहन मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। पूरी संभावना है कि आज न कल सुप्रीम कोर्ट 1 महीना 2 महीना जो लगे आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। और उस मामले में ऐसे भी सरकार की मतलब ऑल इंडिया फजीहत हो चुकी है। मतलब अनंत सिंह सर कुछ भी हो जाए जेल में ही रहेंगे, रिटर्न गिफ्ट उनको जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। उतनी पलटू राम की औकात ही नहीं है। और पैरोल पर भी निकालेंगे तो मैं हूं ना, मैं नजर रखे हुआ ना, मैं इनको प्रचार नहीं ना करने दूंगा। यदि ये लोग इतना तेज बन रहे हैं कि हम सदा याफ्ता को निकाल कर प्रचार करवा देंगे, तो चुनाव आयोग भी देख रहा है, हाई कोर्ट भी देख रहा है, हम लोग भी हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और हमारा मोबाइल का वीडियो भी काम कर रहा है, एक वीडियो क्लिप चुनाव आयोग और हाई कोर्ट को भेजा जाएगा कि अस्वस्थ है तो फिर चुनाव प्रचार कैसे करोगे? जी। तो अमिताभ दास थे और बता दें आपको कि अनंत सिंह को लेकर लगातार मुखर रहते हैं और साफ साफ इनका कहना है कि ये सजा याफ्ता हैं, स्वास्थ्य कारणों से अगर पैरोल पर निकलेंगे तो उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अगर ये चुनाव प्रचार में वोट मांगते हुए दिखे तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह 5 साल पहले ही ललन सिंह दुश्मन नंबर 1 थे, लेकिन अभी देखिए दोनों साथ हो गए हैं और ललन सिंह के लिए वोट मांगने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ललन सिंह किसी तरह संसद पहुंचे और रिटर्न गिफ्ट में अनंत सिंह को कुछ मिले। अब क्या मिलेगा वो समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।